Hello student, this is third video of chapter 8, Organism and their surroundings. In this video, we are going to learn about adaptation and adaptation for various types of habitat. What is adaptation? Adaptation क्या है? Features and habitat of an organism which help them to adjust themselves in different types of climate is known as adaptation. Or we can say adaptation is the process by which living things become better suited to its environment. तो adaptation क्या है कि जो environment है, different types of का habitat है, उसके अनुसार अपने फीचर्स को डेवलप कर लेना और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना कहलाता है एडेप्टेशन. एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट हैबिटेट. आप व्हाट आर द फीचर ऑफ डेजर्ट? डेजर्ट के क्या फीचर्स है आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. डेजर्ट में क्या होता है? डे आर वेरी हॉट एंड नाइट आर एक्सट्रीमली कोल्ड. दिन बहुत गर्म होते हैं और रात बहुत ठंडी होती है. लेस रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है, बहुत ही कम. और क्या होता है? ड्राई एंड सैंडी सॉइल. जो मिट्टी होती है वो ड्राई है और सैंडी है. साथ साथ लिमिटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सीन इन डेजर्ट रीजन. बहुत कम प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. अब जब इस तरीके का हैबिटेट है, ठीक है ना, इस तरीके का हैबिटेट है, इस तरीके के फीचर्स हैं, तो अब जो प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स, उनका एडेप्टेशन कैसे होगा? वो अपने में क्या क्या चीज क्या कर लेंगे, उनमें क्या क्या चीज होगी जिसकी वजह से वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे इस तरीके के हैबिटेट में. सबसे पहले हम बात करते हैं डेजर्ट प्लांट. अब डेजर्ट के प्लांट जो है वहां पर बारिश बहुत कम है और कम है और कभी कभी तो बहुत समय तक बारिश होती ही नहीं है, ठीक है ना. तो इस वजह से क्या हुआ? सम प्लांट्स हैव नो लीव्स. कुछ प्लांट्स की क्या होती है? पत्तियां होती ही नहीं है, ठीक है ना. और स्मॉल लीव्स, या तो होती ही नहीं है या कैसी होती है? स्मॉल लीव्स. सो मिनिमम वाटर लॉस ऑकर, जिससे क्या हो? मिनिमम वाटर लॉस हो या मिनिमम ट्रांसपीरेशन हो. आप अच्छे से जानते हो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है. वहां पर पानी क्या है? डेजर्ट में बहुत कम पानी है. खाना बनाता है प्लांट्स पानी से. अब जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, प्लांट्स में जो पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं उनके द्वारा वो क्या हो जाता है? इवोपरेट हो जाता है. तो वो ना हो, क्योंकि पानी तो बहुत कम है, प्लांट्स को जो पानी है वो प्लांट्स को ही चाहिए. तो लीव्स जो है वो क्या है? या तो है नहीं, और या कैसी है? बहुत छोटी छोटी पत्तियां हैं, या सीजनल लीव्स है. थोड़े समय के लिए जब बारिश पानी गिरता है तो पत्तियां आती है, वरना नहीं आती है, ठीक है. तो एक तो क्या हो गया? लीव्स है ही नहीं या बहुत स्मॉल लीव्स है. एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. लीव्स जो है वो किस में चेंज हो गई है? कांटों में, स्पाइन्स में चेंज हो गई है, जिससे क्या हो? वाटर लॉस कम हो. नेक्स्ट इज वैक्सी कोटिंग ऑन द स्टेम. वैक्सी कोटिंग मतलब वैक्स की स्लिपरी कोटिंग होती है किसके ऊपर? स्टेम के ऊपर. जो कि क्या हो? पानी जो है वहां से ट्रांसपीरेशन ना हो पानी का, या वहां से पानी इवोपरेट ना हो पाए. और साथ साथ क्या है? उनकी जो रूट्स होती है बहुत लॉन्ग होती है, बहुत नीचे तक, ग्राउंड के बहुत नीचे तक चली जाती है, क्योंकि वहां वाटर टेबल में पानी जो है बहुत नीचे चला गया है डेजर्ट में. तो रूट्स क्या होती है? बहुत दूर दूर तक फैलती है, जिससे वो बहुत दूर का पानी भी एब्जॉर्ब करके ला सके और इस तरीके से वाटर लॉस ना हो, ठीक है ना. वाटर लॉस कम से कम हो तो लीव्स या तो मॉडिफाई हो गए स्पाइन्स में, या बहुत छोटी है, ठीक है. रूट्स जो है कैसी है? बहुत ज्यादा लॉन्ग रूट्स है जो दूर दूर से एब्जॉर्ब कर सके पानी को. और थर्ड वन इज जो लीव्स है वो क्या है? वो स्टेम है, उनमें वैक्सी कोटिंग हो गई, जिससे पानी का जो लॉस हो वो कम से कम
हो पाए। तो ये थी एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट प्लांट्स। अब बात आती है एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट एनिमल्स। अब जो एनिमल्स वहां पर रह रहे हैं, ठीक है ना, वहां पर क्या है, प्लांट्स भी कम है, दूसरे एनिमल्स भी बहुत कम है, ठीक है। तो उनको खाने के लिए प्लांट्स को या तो क्या चाहिए होते, या तो प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स हर्बीवोर्स होते हैं या कार्निवोर्स होते हैं, लेकिन दोनों ही चीज वहां पर कम है। तो जो भी थोड़े बहुत प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, कम खाएं। इसके लिए वो क्या करते हैं, हार्बिनेट हो जाते हैं। हार्बिनेशन एक प्रॉपर्टी है कि प्लांट्स क्या करता है, एनिमल्स क्या करता है, बहुत दिन के लिए सो जाता है, ठीक है ना, जिससे जब सोता है तो उसकी एनर्जी जो है वो बहुत कम चाहिए होती है उसको। जब एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है तो फूड भी कम चाहिए होता है, ठीक है। जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो क्या होता है, हार्बिनेट हो जाते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो वो कम खाएंगे, ठीक है, काफी दिन तक वो किस पे रहेंगे, सोए रहेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है हर्बिनेट, टू स्लिप फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लॉन्ग टाइम के लिए स्लिप हो जाते हैं। दूसरा गर्मी, टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो बोरो अंडर द सॉइल एंड स्टे अंडर द सॉइल टू स्केप फ्रॉम हीट। बहुत गर्मी है तो अपने को गर्मी से बचाने के लिए वो गड्ढे खोद लेते हैं उसके अंदर, सॉइल के अंदर, और वहां बैठ जाते हैं जिससे वो क्या कर सके, अपने आप को गर्मी से बचा सकें, ठीक है। और गर्मी के टाइम में जब समर होता है तो आपने देखा भी होगा जो डेजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं इस तरीके के, जैसे सांप है, दूसरे और एनिमल्स है, वो सुबह और शाम जो है बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं क्योंकि दिन में बहुत गर्मी है तो इसलिए वो ज्यादातर क्या नॉक्टर्नल्स होते हैं, जो नाइट में घूमते हैं। तो जनरली वो रात में बाहर आते हैं, इस तरीके के एनिमल्स वहां पर रहते हैं। तो ये था डेजर्ट हैबिटेंट्स फॉर वो एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट हैबिटेंट, कि डेजर्ट हैबिटेंट के अनुसार उन्होंने अपने को क्या कर लिया, इस तरीके से ढाल लिया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो कैमल है वो डेजर्ट का क्या कहा जाता है, उसको शिप कहा जाता है, और उसने भी क्या किया, बहुत सारी चीज अगर हम कैमल में देखेंगे कि डेजर्ट के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए उसने क्या कर लिया, उसके आई लेसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं जिससे कि सैंड उसमें ना जा पाए, आंखों में ना जा पाए, ठीक है। उसके पैर जो होते हैं बहुत लंबे और ब्रॉड होते हैं जिससे वो सैंड में धंसे नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से वो बहुत दिन तक बिना खाना खाए और बिना पानी पिए रह सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इस तरीके के डेजर्ट हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स ने अपने आप में या एनिमल्स में होती है, जिससे वो वहां अडेप्ट कर सके, वहां एडजस्ट कर सके अपने आप को। एडेप्टेशन ऑफ वाटर हैबिटेट, ठीक है। अब प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स लाइफ की बात करें हम यदि एक्वेटिक हैबिटेट में, तो प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के प्लांट्स हमारे एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट, जो कि फ्लोट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए डकवीट। अब प्लांट्स फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, सबसे फर्स्ट नंबर है कि लाइट वेट होना चाहिए। तो फ्लोट कर रहा है इसलिए क्या है, स्मॉल साइज का और लाइट वेट है। नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है स्पॉन्जी बॉडी होती है, इसकी बॉडी कैसी होती है, स्पॉन्जी, मतलब जो एम्प्टी स्पेस होता है उस पर क्या भरी होती है, हवा भरी हुई होती है, जिससे ये इजीली क्या कर सके, फ्लोट कर सके। और इसकी रूट आर नॉट फिक्स इन सॉइल, जो रूट है वो सॉइल में फिक्स नहीं होती फ्लोटिंग प्लांट्स की। नेक्स्ट वन इज फिक्स प्लांट, जो फिक्स है, एग्जाम्पल के लोटस और वाटर लिली, ठीक है। अगर हमने इनको देखा है तो लीव्स आर ब्रॉड, इनकी पत्तियां जो होती है बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं, ठीक है। स्टोमेटा इज प्रेजेंट एट अपर साइड ऑफ लीव्स, स्टोमेटा जो है लीव्स के अपर साइड में होता है, ठीक है। स्टोमेटा आपको पता है क्या काम आता है, गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो स्टोमेटा से होता है। नंबर थर्ड वन इज लीव्स आर वैक्सी कोटिंग्स, लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग, लीव्स के ऊपर क्या होता है, ऐसा होता है कि जैसे वैक्स की कोटिंग हो, ठीक है ना, जिससे कि पानी उसमें
रुकता नहीं है। अगर पानी उसमें रुकेगा तो वो क्या हो जाएंगी, या पानी उस पर चिपका रह जाएगा तो क्या हो जाएंगी, वो रोट हो सकती है, सड़ सकती है। तो इससे प्रोटेक्ट होने, बचने के लिए, प्रिवेंट होने के लिए उस पर क्या है, वैक्सी कोटिंग होती है। ठीक है, उनकी जो स्टेम्प है वो हॉलो एंड लाइट स्टेम्प होती है। नंबर थर्ड वन इज सबमर्ज प्लांट, जो पानी के अंदर वाले प्लांट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला। अब हाइड्रिला है, रूट आर फिक्स ऑन द सॉइल, मडी सॉइल। जो रूट है वो बहुत नीचे जाके मडी सॉइल पे क्या होती है, फिक्स रहती है इसकी। और लीव्स जो कैसी होती है, थिन होती है और नैरो होती है। ठीक है ना, जिससे, और जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो किससे होता है, इनके जो पार्ट, जो लीव से नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस लीव से नहीं होता। स्टेम जो होती है फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है ना, जिससे वो इजीली क्या कर सके, वो फ्लग कहीं पे भी मुड़ी जा सके इजीली, क्योंकि वो क्या है, पानी के अंदर सबमर्ज है, पानी के अंदर डूबे हुए हैं। ये थे प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स का एडेप्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल्स। जो एनिमल्स जो हैं कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स उनकी बॉडी इस तरीके की बोट के आकार की उनकी बॉडी होती है, जिससे क्या कर सके, जो वाटर पानी जो क्या करता है, जो प्रेशर या कह सकते हैं पानी के रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए, पानी के रेजिस्टेंस से बाहर निकलने के लिए जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बोट की शेप की बॉडी होती है। नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिन्स आर प्रेजेंट। फिन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, डेट हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। पानी में स्विम कर सके इसलिए उनके क्या होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन, गिल्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गिल्स प्रेजेंट होती है जिससे गैसेस का एक्सचेंज हो सके, मतलब वो CO2 को बाहर फेंक सके और O2 को अंदर ले सके। और बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल विच मेक द बॉडी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। स्केल्स होते हैं बॉडी के ऊपर, जिससे बॉडी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है, और डेट हेल्प हम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। इस तरीके से वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा सकते हैं स्लिपरी बॉडी होने की वजह से। ठीक है, ये था एक्वेटिक हैबिटेट में प्लांट्स की बॉडी का फीचर्स। नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ माउंटेन हैबिटेट। अडेप्टेशन ऑफ माउंटेन हैबिटेट। अब माउंटेन हैबिटेट की बात करते हैं। फीचर ऑफ माउंटेन हैबिटेट हमने पहले भी पढ़े थे। माउंटेन हैबिटेट के क्या फीचर हैं, माउंटेन रीजन आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड विंडी। वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और हवाएं चलती हैं। ठीक है ना, ड्यूरिंग विंटर देयर मे बी गैट इवन स्नोफॉल। और सर्दियों में तो क्या हो सकता है, कभी स्नोफॉल भी हो सकता है माउंटेन रीजन में। तो ये दो कारण है, इसलिए एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं इस रीजन में कैसे होंगे, उनको क्या चाहिए, द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ माउंटेन रीजन इज एडेप्टेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। उनमें क्या चीज होनी चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से अपने आप को ढाल लिया कि जिससे वो सर्दी से बच सके। हम बात करते हैं प्लांट्स लाइफ की। अब वहां पर बारिश भी हो रही है, स्नोफॉल भी हो रहा है, ठंड भी बहुत है, तो प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स लाइफ कैसी हो गई। सबसे फर्स्ट, ट्री आर कोन शेप। ट्री कैसे होते हैं, कोन शेप के होते हैं। कोन शेप के होने की वजह से क्या होता है, जो बर्फ गिरती है, इस तरीके का शेप है तो बर्फ स्लोप है, तो बर्फ गिरती है तो पत्तों में ठहरती नहीं है। ठीक है ना, अगर बर्फ पत्तों में रुकी रह जाएगी तो पत्ते रोट हो सकते हैं, सड़ सकते हैं, डिके हो सकते हैं, तो ये फायदा मिलेगा। तो ट्रीज आर कोन शेप के ट्रीज होते हैं। ब्रांचेस आर स्लंटिंग, और जो ब्रांचेस भी है वो कैसी है, ढलान लिए हुए, स्लोप लिए हुए हैं। वही कारण कि उसमें बारिश का पानी या बर्फ जो है ठहर ना सके। सम ट्रीज हैव निडल लाइक लीव्स। उनके लीव्स जो होते हैं बहुत पतली पतली लीव्स हो जाती है, जैसे कि सुई होती है, निडल होती है, उस तरीके की लीव्स होती हैं।
क्यों होगी? अगर लीव्स ब्रॉड होगी तो पानी ठहर सकता है, बर्फ आइस उस पर रुक सकती है, तो उससे बचने के लिए क्या होगी? निडल से लीव्स हो गई। और लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग, लीव्स के ऊपर क्या होती है? वैक्सी कोटिंग्स होती है, जिससे कि बर्फ उस पे ठहर ना सके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी? जो प्लांट जो हैं वो कौन से हैबिटेट में रहते हैं? माउंटेन हैबिटेट में रहते हैं, क्योंकि वहां बर्फ गिर रही है, सर्दी बहुत है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनिमल लाइफ की। अब एनिमल्स को भी क्या है? सर्दी से बचना है। तो किस तरीके के एनिमल्स होंगे? एनिमल्स हैविंग थिक फर ऑन देयर बॉडी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, वहां जो एनिमल्स पाए जाते हैं, चाहे वो शिप हो, गॉट हो, ठीक है, उन सबकी बॉडी पे बहुत ज्यादा फर होते हैं, बहुत ज्यादा बाल होते हैं। स्ट्रॉन्ग हूव्स, जो पैर के खुर होते हैं, पंजे होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको हूव्स बोलते हैं। क्यों? फॉर क्लाइंबिंग रॉकी सरफेस ऑफ माउंटेन। माउंटेन का सरफेस रॉकी होता है, उस पर चढ़ने के लिए हूव्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। और एक चीज और है, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो क्या है? सर्दी बहुत है, तो ये ऐसे एनिमल्स सो जाते हैं, तो दे हर्बिनेट ड्यूरिंग विंटर। तो वो हार्बिनेट हो जाते हैं विंटर में। इट मीन्स जब विंटर नहीं होता तो वो बहुत अच्छे से खाते हैं, ठीक है ना। अब जो उनकी एनर्जी स्टोर हो गई है, फूड स्टोर हो गया है, वो विंटर के समय आराम से सो के, और वो फूड थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज होता है, क्योंकि सोने में क्या है? एनर्जी कम वेस्ट होगी। जब एनर्जी कम वेस्ट होगी तो कम ही फूड चाहिए होगा, तो वो हार्बिनेट हो जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक थी एनिमल्स इन माउंटेन रीजन की, एनिमल्स लाइफ इन माउंटेन रीजन। नेक्स्ट है एडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट। अब जो ग्रासलैंड का हैबिटेट है, वहां किस तरीके से एनिमल्स के फीचर्स डेवलप हो गए टू अडेप्ट देमसेल्फ इन दिस टाइप्स ऑफ हैबिटेट। अब फीचर क्या है ग्रासलैंड के? कोल्ड टेम्परेचर इन विंटर एंड मॉडरेट एंड हॉट इन समर। सर्दियों में तो बहुत ठंडा होता है, और गर्मियों में जो होता है मॉडरेट, मतलब ना बहुत ज्यादा ना ठंडा, और वहां से होते होते कुछ जगह में बहुत हॉट टेम्परेचर भी रहता है। ग्रासलैंड्स आर विंडी, वहां पर बहुत हवाएं चलती रहती हैं, ठीक है। और रेन इज कह सकते हो इनफ टू स्केप डेजर्ट लाइफ, ठीक है। रेन बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है कि वो डेजर्ट बन जाए, थोड़ी बहुत बारिश वहां होती रहती है। अब इस टाइप के उसमें हैबिटेट में किस तरीके की प्लांट्स लाइफ होती है, प्लांट्स लाइफ की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे प्लांट्स लाइफ की बात करें, अब क्योंकि हवा चल रही है, ठीक है ना, तो वहां पर ज्यादातर ग्रास हो रही है। अगर हवा तेज चलेगी ग्रास उखड़ सकती है, इसलिए क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रूट्स होती है ग्रास की। कैसे रूट्स होती है? स्ट्रॉन्ग रूट्स होती है, जो ग्रास को क्या करती है? सॉइल से होल्ड करके रखती है। स्मॉल लीव्स, अब पत्तियां जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है ग्रास की। क्यों? अगर चौड़ी पत्ती होगी, बड़ी पत्तियां होंगी, तो क्या होगा? ट्रांसपीरेशन होगा, पानी इवोपरेट हो सकता है, उसमें से पानी बाहर आ सकता है। तो पानी के लॉस को रिड्यूस करने के लिए पत्तियां कैसी होती है? स्मॉल होती हैं। और फ्लेक्सिबल स्टेम्स आर प्रेजेंट, जो स्टेम होती है ग्रास की वो फ्लेक्सिबल होती है, जिससे वो इजीली बैंड हो जाए जब क्या चले? हवा चले। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी? ग्रासलैंड में पाए जाने वाले प्लांट्स की। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, कि ग्रासलैंड में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड। अलग अलग तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े भी, ठीक है। सम एनिमल्स आर सो स्मॉल लाइक माइस, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, एंड सम आर टू लार्ज, एग्जाम्पल एलिफेंट, जिराफ, टाइगर, लॉयन। तो अगर हम देखें, वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड। सम आर हर्बीवोर्स एंड सम आर कार्निवोर्स। कुछ हर्बीवोर्स है, कुछ कार्निवोर्स हैं। अब वहां पर क्योंकि जो कार्निवोर्स हैं वो हमेशा कोशिश में रहेंगे कि वो हर्बीवोर्स को, अपने प्रे को क्या कर सके? उनका शिकार कर सके, ठीक है। और प्रे जो है वो हमेशा इस उसमें रहेंगे कि वो अपने आप को क्या कर सके?
अपने प्रेडेटर से, अपने शिकारी से, हंटर से अपने आप को बचा सकें। और इसलिए क्या है, उन्होंने बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो डेवलप कर लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रे की या हर्बीवोर्स की, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ च्यूइंग एंड कटिंग हार्ड ग्रासेस। उनके टीथ जो है, जो हर्बीवोर्स है, उनके टीथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और हार्ड टीथ है, जिससे वो इजीली क्या कर सके, च्यू कर सके और कट कर सके हार्ड ग्रासेस को। ठीक है, ये प्रे ने अपना कर लिया। देयर एयर्स आर टू लॉन्ग टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। उनके जो कान है बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे आपने हिरन की बात करें, बड़े से कान है, जिससे वो इजीली अपने प्रेडेटर का पता लगा सके कि थोड़ा भी कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई इसको खाने वाला आ रहा है, शेर आ रहा है, तो इजीली वो क्या कर सके, पता लगा सके। ठीक है, दे हैव आईज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड। उनकी जो आंखें होती हैं वो उनके कान के साइडों में होती है। क्यों होती है ऐसा? विच हेल्प अस टू लुक द डायरेक्शन फॉर प्रेडेटर प्रेजेंस, जिससे वो आसानी से कि उनका प्रेडेटर किधर है, उसको कौन सी डायरेक्शन में है, इजीली वो पता लगा पाए। और एक और चीज होती है, दे हैव लॉन्ग लेग टू रन फास्ट। उनके बड़े बड़े पैर होते हैं, जिससे वो तेजी से, अगर प्रेडेटर आ भी गया तो तेजी से भाग जाए। ठीक है, अब वहां पर क्या है, प्रेडेटर भी है, तो उसकी भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे कि फीचर्स डेवलप हो गए, जैसे दे हैव शार्प क्लॉ टू कैच होल्ड एंड टेयर द प्रे। अब उनके जो क्लो होते, पंजे होते, बहुत शार्प होते हैं, ठीक है, और जिससे वो इजीली क्या कर सके, पकड़ सके और छील सके उसको, अपने शिकार को। इसी तरीके से अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख ले लॉयन, उनकी बॉडी क्या होती है, ब्राउन कलर का होता है, जिससे वो इजीली क्या है, जो सूखी हुई घास का कलर है ब्राउन होता है, अपने आप को छुपा के रख सके, क्योंकि अगर वो दूर से दिखाई पड़ेंगे तो उनका प्रे क्या होगा, भाग जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फीचर्स डेवलप कर लिए अपने आप को एडजस्ट करने में ग्रासलैंड के हैबिटेट के अनुसार। नेक्स्ट वन इज रेन फॉरेस्ट। तो एडेप्टेशन फॉर रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। अब किस तरीके से रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में एडेप्टेशन करते हैं, रेन फॉरेस्ट एडेप्टेशन की, वो रेन फॉरेस्ट हैबिटेट के फीचर्स क्या है, व्हाट आर द फीचर? तो रिसीव हैवी रेनफॉल, वहां पर बहुत ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, हाई रहता है, क्योंकि वो जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो इक्वेटर के पास है, तो टेम्परेचर हाई रहता है। वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड हियर, बहुत प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स यहां पर पाए जाते हैं। तो अब जब यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, यहाँ पानी की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, पानी बहुत ज्यादा है। कमी किस चीज की, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उनमें प्लांट्स हैं, तो उनमें आपस में किस चीज की लड़ाई है, कि सनलाइट, क्योंकि जंगल भी क्या है, डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड हियर, बहुत घने जंगल यहाँ होते हैं, पूरी सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती है। तो सबसे पहले फूड की भाई बहुत सारे लोग हैं तो खाना चाहिए, तो उसके अपने को सरवाइव करने के लिए खाना चाहिए, तो उसका कंपटीशन है। दूसरा सनलाइट का कंपटीशन है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को क्या किया, उस अनुसार एडजस्ट कर लिया। अब जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स लाइफ की, अब प्लांट्स लाइफ जो बार्क होती है, नंबर फर्स्ट वन, बार्क ऑफ ट्री आर स्मूथ एंड थिन। जो बार्क है, जो छाल है पेड़ों की, वो स्मूथ होती है और पतली सी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनरली जो दूसरी जगह फॉरेस्ट होते हैं वहां पर पेड़ होते हैं, वहां पर क्या होती है, बार्क बहुत मोटी सी होती है, जिससे वो इवोपरेशन या ट्रांसपिरेशन पानी का ना हो पाए, लॉस ऑफ वाटर ना हो पाए। यहाँ तो पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस चीज की जरूरत नहीं थी कि बार्क को मोटा हो, तो बार्क बहुत पतली रहती है, लेकिन स्मूथ रहती है। क्यों? क्योंकि दूसरे जो पेड़ है या दूसरे, ठीक है, वो इस पे आसानी से ना उग पाए, इसलिए कैसे रहती है, स्मूथ रहती है, क्योंकि वहां स्पेस की भी कमी है, बहुत सारे जानवर हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको स्पेस चाहिए, जब स्पेस नहीं मिलेगा तो वो दूसरे पेड़ पे जाकर रख सकते हैं, इसलिए वो स्मूथ होती है। नंबर सेकंड, क्लाइंबर्स एंड वेन्स आर फाउंड, जिनको हम बोलते हैं
लियानेस जो है क्लाइंबर्स होती है, मतलब बेल वाले पेड़, वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पेड़ के स्टार्ट से शुरू होते हैं, रूट से शुरू होकर, और कहाँ जाते हैं, किसी भी पेड़ के ऊपर लटक कर और पूरे उसके ऊपर तक पहुंच जाते हैं। और अगर हम देखें जो लीव्स होती है, लीव्स हैव ड्रिप टिप, इस तरीके से कोने से बिल्कुल कैसी होती है, बिल्कुल झुकी हुई टिप होती है उनकी लीव्स की, जिससे क्या हो, बारिश बहुत ज्यादा है तो पानी सारा का सारा नीचे टपक जाए। प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट आर हेल्प टू गिव सपोर्ट द प्लांट। अब यहाँ पर प्रॉप और स्टिल्ट रूट होती है, वो कैसी रूट होती है, जो ब्रांचेस से निकल आती है, नोड से निकल आती है पेड़ों के। ठीक है, जैसे बरगद के पेड़ में निकलती है, उस तरीके की रूट्स इसमें होती है, जो क्या करती है, सपोर्ट करती है, या गन्ने में निकलती है नोड्स पे, उस तरीके की रूट पेड़ों से निकली हुई होती हैं, जिससे वो क्या करती है, पेड़ को सपोर्ट करती है खड़े रहने में। अब हम बात करते हैं एनिमल लाइफ। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे, सिंस देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कोई कमी नहीं है, सो मैनी क्रिएचर्स आर फाउंड हियर, बहुत सारे क्रिएचर, प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मेन कंपटीशन जो है वो किसका है, सनलाइट, स्पेस और फूड का कंपटीशन रहता है। तो एनिमल ने क्या कर लिया, उस अनुसार डेवलप कर लिए कुछ स्पेशल फीचर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव दैम। अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे फीचर्स अपने अलग अलग जानवर ने डेवलप कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम पैरट की बात करें, तो पैरट ने, वहां जो पैरट पाए जाते हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी जो बीक होती है बहुत स्ट्रॉन्ग बीक है, जिससे वो इजीली जो हार्ड नट होते हैं उनको ब्रेक कर सके। ठीक है, इसी तरीके से हम लीफ कटर आंट की बात करें, तो लीफ कटर आंट जो है वो पेड़ की बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है और लीफ को छोटे 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 टुकड़े करके इजीली उठाकर अपने नेस्ट तक लेकर आ जाती है, जहां उसने अपना बिल बना रखा है। इसी तरीके से एनिमल्स जो है, जनरली जो एनिमल्स है वहां पर वो होते हैं कॉमीफ्लैक्स होते हैं, जो क्या होते हैं, अपने रंग में चेंज कर लेते हैं, जिससे वो इजीली क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, अपने एनिमीज को दिखाई ना पड़े। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स वहां पर पाए जाते हैं जो अपने आप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें बटरफ्लाई है, उसके विंग्स इतने बड़े होते, इतने बड़े पत्तियों जैसे विंग्स होते हैं, तो पता ही नहीं चलता, अगर वो किसी पत्ते, पेड़ के पत्ते में बैठी है तो पता ही नहीं चलता कि वो बटरफ्लाई है या किसी पेड़ का पत्ता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वहां पर पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।